बाबा जी की प्यारी साज संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साज संगत जी, आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर हमने नामदान लेने के बाद यह 5 काम किए तो हमारा नाम लेने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब तो यह है कि हमने नामदान सिर्फ 84 लाख जुनों से छुटकारा पाने के लिए लिया है या फिर दिखावे के लिए लिया है कि हम बहुत बड़े सत्संगी और धार्मिक लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन संगत जी, इस तरह जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। हमें नामदान लेने के बाद कभी भी यह 5 काम नहीं करने हैं। वो 5 काम कौन से हैं, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी संगत से विनती है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्यारी संगत जी, सबसे पहला काम है ईर्ष्या और जलन। अगर हम नाम लेने के बाद किसी से जलते हैं या किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं तो नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ ईर्ष्या रखते हैं और अपने रिश्तेदारों से जलते हैं कि इनकी तरक्की कैसे हो गई, इनका काम कैसे बन गया, तो ये बहुत बुरी बात है। हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा होता है और अपने किए गए कर्मों के अनुसार हर इंसान को तरक्की मिलती है। अगर हम दूसरे व्यक्ति की तरक्की देखकर जलते हैं, उसके साथ ईर्ष्या करने लगते हैं, तो फिर नाम लेने का क्या फायदा हुआ। तो संगत जी, दूसरा है अहंकार करना। अगर हमने नामदान लेने के बाद हमने अपने ऊपर अहंकार करना नहीं छोड़ा तो फिर क्या फायदा नाम लेने का। अगर हमें भगवान ने तरक्की दी है तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए, ना कि अपने ऊपर अहंकार करना चाहिए कि ये जो कुछ भी किया है सब मैंने किया है, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर मालिक ने हमें तरक्की बख्शी है तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए, उस मालिक का, कि उस मालिक ने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा। क्योंकि जो माया आज हमारे पास है वो कल और किसी के पास चली जाएगी। जब ये माया, ये धन दौलत चली जाती है तो किसी को बताकर नहीं जाती। इसलिए हमें इस माया का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब भी माया आती है तो सब हमारा मान सम्मान करने लग जाते हैं। वो लोग भी बात करने लगते हैं जिन्होंने कई सालों से हमसे बात करना छोड़ दिया था, और वो लोग भी बात करने का बहाना ढूंढने लगते हैं। लेकिन संगत जी, जब भी ये माया जाती है तो किसी को बताकर नहीं जाती। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सब हमें छोड़ जाते हैं। तो प्यारी संगत जी, हम सब ने अपनी जिंदगी में यह सब अनुभव किया होगा कि यह माया इंसान को रातों रात अमीर और रातों रात
कंगाल भी बना देती है। फिर अहंकार किस बात का है? यह तो उस मालिक की दी हुई दात है। इसमें हमारा क्या है? हम तो बिना बात के ही अहंकार करने लगते हैं। इसलिए कभी भी माया का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उस कुल मालिक का दिया हुआ है, हमारे सद्गुरु का दिया हुआ है। इसलिए कभी भी माया का अहंकार मत कीजिए। तो संगत जी, तीसरा है रंग रूप और जवानी का अहंकार। हमें कभी भी जवानी का अहंकार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर उस मालिक ने हमें तंदुरुस्त शरीर दिया है और अच्छी सेहत दी है, सुंदर चेहरा दिया है, तो कभी भी इस चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत सुंदर हैं। ये हुस्न और जवानी सदा के लिए नहीं रहती। अगर कुछ रहता है तो सिर्फ एक इंसान की अच्छाई रहती है, ना कि उसका रंग रूप। 4 दिन अगर हम बीमार हो जाएं तो चेहरा कैसे उतर जाता है, यह हम सभी को पता है। लेकिन फिर भी हम सबको इस बात का अहंकार है। तो एक बार अस्पताल में जाकर देख लेना चाहिए कि कैसे सुंदर चेहरे वाले भी बिस्तर पर पड़े हुए बीमारी से करहा रहे हैं। किसी को कोई रोग है तो किसी को कोई रोग है। सुंदर तो वो है जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसके अंदर नम्रता है, आदर है, सत्कार है। सुंदर रूप तो 4 दिनों के बाद ढल जाएगा, लेकिन सादगी और अच्छाई कभी नहीं मरती। वो हमेशा कायम रहती है, कभी खत्म नहीं होती। तो कभी भी अपने रंग रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए। इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं है। यह तो मालिक ने हमें जो शरीर दिया है वो हमें मिल गया है। यह शरीर हमारे संग नहीं जाना, हमारे साथ जाएगी सिर्फ नाम सिमरन की दौलत। इसलिए कभी भी रंग रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, चौथी बात है कि कभी नाम लेने के बाद अपने आप को इतना ऊंचा मत समझिए कि किसी ने नाम नहीं लिया तो वो बेवकूफ है। कई लोग सत्संगियों के साथ तो बहुत प्रेम से बोलते हैं, और जो कोई सत्संगी नहीं होता उसके साथ ढंग से बात तक नहीं करते, उनके साथ फर्क रखते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हमें तो नामदान हमारे सतगुरु ने दया मेहर करके दिया है। नहीं तो हमारी कोई हैसियत नहीं थी कि हम सतगुरु से नाम ले सकें। यह तो सतगुरु ने हमारे गंदे कर्मों को, हमारे बुरे कर्मों को नहीं देखा और हमें नामदान दे दिया। इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं है, हमारी तो कोई औकात नहीं है। यह तो बाबा जी की मेहर हम लोगों पर हो गई कि हमें नाम की दात दी है। तो कभी भी नामदान लेने के बाद अहंकार मत कीजिए कि हम सत्संगी हैं और दूसरा गैर सत्संगी है। अभी तो परमात्मा को पाने का रास्ता हमारे सतगुरु ने हमें बताया है, और अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और उस कुल मालिक को भी प्राप्त कर सकेंगे।
अगर हमने नाम लिया है लेकिन भजन बंदगी नहीं की तो फिर नाम लेने का कोई फायदा नहीं। तो संगत जी, पांचवी बात है कि हम नाम दान तो ले लेते हैं लेकिन नाम के बाद भजन सिमरन को इतना समय नहीं देते जितना कि हम सेवा पर ध्यान देते हैं। सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, जरूर करनी चाहिए, पर इसका मतलब नहीं कि हम सेवा ही करते जाएं और भजन सिमरन करें ही ना। सेवा भी कई प्रकार की है, तन की सेवा, धन की सेवा और मन की सेवा, और सबसे बड़ी तो सूरत शब्द की सेवा है। अगर हमने सूरत शब्द की सेवा नहीं की, जो कि सदगुरु को बहुत ज्यादा प्यारी है, तो हमारी सेवा करने का क्या फायदा है। इसलिए हमें ये सारी सेवा करनी है, लेकिन सूरत शब्द की सेवा भी करनी है और भजन सिमरन भी करना है। हमें सदगुरु ने जो भी देना है वो भजन सिमरन के द्वारा ही देना है। ये बात हम भूल जाते हैं, लेकिन जितना हो सके हमें भजन सिमरन को समय देना है। अपने सदगुरु के साथ हम वादा करके आए हैं। जब हमने नाम दान लिया था तो हमने कहा था कि हे सच्चे बादशाह, हम भजन सिमरन को 2.5 घंटे का पूरा समय जरूर देंगे, लेकिन क्या हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। तो संगत जी, हमें आज से ही मन बना लेना है कि हम भजन सिमरन को 2.5 घंटे का पूरा समय जरूर देना है। चाहे वो एक साथ दें या फिर अलग अलग समय पर दें। और संगत जी, हमारे सदगुरु ने, हमारे बाबा जी ने हमारे सिर पर इतना बोझ नहीं डाला है कि वो कहे कि 2.5 घंटे भजन सिमरन पर एक ही साथ बैठना है। वो तो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लो, लेकिन करो तो सही। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? इतनी भी सेवा हमसे नहीं होती? और फिर हम अपने आप को सेवक कहते हैं, सत्संगी कहते हैं। जब 2.5 घंटे का बैठना ही नहीं हुआ तो फिर कैसा प्यार हुआ हमारा सदगुरु के साथ। इसलिए संगत जी, हम आज से ही अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। इस दुनिया में दुख और तकलीफें हैं, कलह और कलेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर हमें कहीं से सुख और शांति मिल सकती है, वो है मालिक के नाम के साथ, भजन सिमरन के साथ मिलेगी। फिर हम सदगुरु के आगे प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते और यह सोचते हैं कि सदगुरु अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर हमने सारा दिन संसार को ही देना है, सदगुरु को याद ही नहीं करना, भजन सिमरन भी नहीं करना, तो फिर सब कुछ ठीक कैसे होगा। इसलिए संगत जी, हमें चाहिए कि भजन सिमरन को ज्यादा से ज्यादा समय दे। तो संगत जी, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अब मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए तो साथ संगत जी, सभी को राधा स्वामी जी।